नमस्कार साथियों, आज हम एक बटाईदार किसान के पास पहुंचे हैं। इससे पहले हमने एक रैयत किसान के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें उन्होंने बताए थे कि किस प्रकार से एक रैयत किसान को भी जो है लागत बहुत मुश्किल से ऊपर हो पाता है, जबकि खेती एक ऐसा पेशा है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आज हम एक बटाईदार किसान के पास पहुंचे हैं और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक बटाईदार किसान को किस प्रकार से उनका जो खेती का लागत होता है, उसमें जो मेहनत होता है, खाद बीज पटवन से लेकर करके उसका जो गेहूं का दौनी होता है, कुतरिया होता है, इन सब को करने के बाद जितना लागत लग जाता है, उन लागत के बाद उस किसान को अपना गेहूं का फसल बेचने पर कितना पैसा की प्राप्ति होती है, इसी के बारे में हमें किसान बताएंगे कि किस प्रकार से ये बटाई किसान करते हैं, बटाई खेती करते हैं, यानी कि दूसरे का खेत पर ये खेती करते हैं और जिनका खेत होता है उपज का वो आधा हिस्सा वो खेत मालिक को दे देते हैं, आधा इनको बचता है। तो उसमें इनको क्या बचता होगा? जी बताइए, कितना मतलब जो है बटाई की खेती जो करते हैं तो उसमें कैसे क्या होता है, कितना लागत पड़ता है, कितना उसमें लागत तो पड़ जाता है, जैसे काफ़ी पैसे लग जाता है, खर्चा बहुत लगता है। उपजा होने के बाद भी जे कुटाई होता है, सब चीज़ कुतरिया फुतरिया करने के बाद भी कोनो 10 कट्ठा में कि 1 बीघा में 2 कुंटल 4 कुंटल दाना होता है, उसमें थोड़ा चला जाता है किसान के पास, थोड़ा चला जाता है जो मालिकदार है उसके पास। तो किसान के तो कुछ नहीं मिलता है, किसान तो साहब के ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर कोई एक पैसा का आमदनी नहीं उसमें होता है। रखो जहाँ तक घाटे लगता है, नफ़ा के कोई फायदे नहीं है। अच्छा, सरकार का एक योजना है कि किसान का गेहूं सरकार 2015 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीदेगी। 20 तारीख से इसका खरीद शुरू होगा। क्या इस योजना के बारे में आपको मालूम है? सरकार का एक योजना है कि किसान का गेहूं जो है, हम चूँकि मार्केट में जो व्यापारी होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो सही रेट नहीं दे पाते हैं किसान को, तो सरकार ने घोषणा किया कि हम किसान के एक उचित मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको बोलते हैं, उस पर खरीदेंगे। 2015 रुपया प्रति कुंटल रखा गया है उसका कीमत। क्या इस पर आप बेचना चाहेंगे? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, जानकारी तो नहीं है, मगर अगर फ़ायदा सरकार देगा तो क्यों नहीं देंगे सरकार के। मगर इसमें ऐसा होता है कि समय पर पैसा नहीं मिलता, आपसे गेहूं ले लिया जाएगा और आपको पैसा के लिए दौड़ाया जाएगा। तो दौड़ाया जाएगा तो हम तो वही से निमेरा करेंगे, सब तो देखिए, ऐसा होता है कि किसान के लिए जो सरकार ने MSP का घोषणा किया है, जिसमें सरकार कहते हैं कि हम किसानों से गेहूं उचित मूल्य पर MSP रेट पर खरीदेंगे, उसमें होता यह है कि सरकार बहुत देर से फैसला करती है। तब तक किसान अपना सारा गेहूं, लगभग 90% गेहूं किसान बेच चुके होते हैं, तब जाकर के सरकार की नींद खुलती है कि हम किसान का गेहूँ खरीदेंगे। अब बताइए, 20 अप्रैल से किसान का गेहूँ सरकार ने खरीदने का निर्णय लिया है और हमको लगता है कि लगभग 90% गेहूँ जो है खेत से ही उठ गया होगा। हाँ, बात सही है कि नहीं? हाँ, उठ गया है। क्योंकि किसान को जो है पैसा की जरूरत होता है, क्योंकि वो कर्ज लेकर के खेती करते हैं, उनको पैसा की तुरंत जरूरत होता है। इसलिए जो लोग तुरंत पैसा, 2 रुपया कम ही, लेकिन उसको पैसा की तुरंत जरूरत होती है, इसलिए वो अपना खेत, अपना जो गेहूं है वो खेत में ही बेच लेते हैं। हाँ। नहीं तो यानी कि सरकार का ये जो योजना है कि हम MSP पर खरीदेंगे, ये सफल नहीं हो पाया है। नहीं, इससे आपको कोई उत्साह नहीं है? नहीं। चलिए, हमारे साथ एक और किसान है, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि सरकार जो MSP पर गेहूं खरीद का फैसला लिया है, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? क्या सरकार को आप बेचना चाहेंगे गेहूं का, जो फसल गेहूं का जो खेती हुआ है, सरकार को बेचना चाहेंगे? सरकार के बेचना चाहेंगे तो पैसा अब देवे न करेगा तो लोग कहाँ से तब देगा? तब लोग तो पैक्स में लोग देवे न करता है, पैक्स में नहीं बेचता। वही हम कहना चाहते हैं कि पैक्स में जो सरकार है, तो लोग नगद रुपया, बहुत दिनों के नगद रुपया देगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, सरकार को थोड़ा जल्दी करना चाहिए।